गुड आफ्टरनून साथियों, स्वागत है वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जो भी साथी अपने यूपी होमगार्ड यानी कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। इस क्लास में टॉप 100 क्वेश्चंस हैं आपके रिवीजन के लिए। सभी क्वेश्चंस बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ लाए गए हैं और ये क्वेश्चंस जो मैं आपको करवाऊंगा ये सभी क्वेश्चंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए कि ये वो बेसिक क्वेश्चन है जो सभी स्टूडेंट को आना चाहिए। 25, 26, 27 अप्रैल से आपका एग्जाम स्टार्ट है और अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग तैयार करिए और इस रिवीजन क्लास में देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। शाम को मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा रियल पेपर सॉल्यूशन का, तो आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इवनिंग में आपका प्रैक्टिस सेट लगा हुआ है रियल पेपर का एज अ मॉक टेस्ट, जैसे कि आपका रियल पेपर होगा आपके एग्जाम हॉल में, जिस फॉर्मेट से आपका पेपर पूछा जाएगा सब कुछ मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आप लोग चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा और अपने आज के सेशन के माध्यम से अपना स्कोर कार्ड जरूर देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं और 90 प्लस सही करने की कोशिश करिएगा आज के सेशन के माध्यम से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। सभी लोग बताइए राइट आंसर क्या है। लोगों को राइट आंसर पता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोग राइट आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन में दिया गया है आपका 26 जनवरी, 24 जनवरी, 15 अगस्त या 1 नवंबर। तो राइट आंसर आप लोग 24 जनवरी को लॉक कर रहे होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहाँ स्थित है। सभी को राइट आंसर देना है। ऑप्शन देखिए लखनऊ, आगरा, इटावा या नोएडा। राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो सभी को यहाँ पर इटावा को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। क्लास को बिल्कुल हल्के में मत लेना, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में रखना है और सेकंड में राइट आंसर आपका निकल के आना चाहिए सेकंडों में। तो यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, कानपुर, वाराणसी। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मुरादाबाद को देना है। ऑप्शन नंबर ए मुरादाबाद आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी का कमेंट रुकना नहीं चाहिए। बताइए प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। ऑप्शन श्रावस्ती, देवगढ़, ललितपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो राइट आंसर आपको किस ऑप्शन के साथ करना है सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर देवगढ़, ललितपुर। ऑप्शन नंबर बी आप लोग लॉक कर रहे होंगे जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है। यहाँ पर आपको सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा लॉक कर दीजिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको 100% याद होना चाहिए और ऐसे क्वेश्चन से ही आज के इस क्लास में आपको मिलेंगे। बेसिक लेवल के सभी क्वेश्चन हैं, आपको देखते रहना है संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत या फिर बहराइच। तो ये कहां पर है। राइट आंसर आपको करना है लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सभी स्टूडेंट लॉक कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए यूपी का कौन सा है तो आपको लखनऊ, महोबा, प्रयागराज या गाजियाबाद। सभी लोग बताइए कौन सा है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज को लॉक कर देना जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है। सभी लोग फटाफट राइट आंसर कमेंट सेक्शन में करिए। आंसर नहीं रुकना चाहिए कमेंट बॉक्स में, सभी को करना है, अपनी तैयारी को बूस्टअप करना है। और अगर क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो 30 दिनों का जो टाइम आपके पास बचा हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लें जब तक कि आपका सिलेक्शन और आपका पेपर नहीं हो जाता, ठीक है। और इस सेशन को लास्ट तक वॉच करना है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है तो सभी लोगों ने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को किया होगा, हिंदी और उर्दू, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका दिया गया है। क्वेश्चन विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है। वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज या मथुरा। सभी को राइट आंसर करना है। यहाँ पर अगर आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को कर रहे हैं प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान 2026 के राज्यपाल कौन है बताइए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में राइट आंसर कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोगों का राइट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर राज्यपाल की बात किया जाए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको आनंदीबेन पटेल को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपने किया होगा। आई होप। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प यानी कि फूल कौन सा है। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। बस ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही इजी लग रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट करेंगे सर ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। भैया ऐसे ही क्वेश्चन आपसे आएंगे, बस एग्जामिनर क्या करेगा, लैंग्वेज को थोड़ा टिपिकल करेगा, पूछा आपसे वही जाएगा, बस लैंग्वेज चेंज होगी, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत आंसर कर देंगे। तो यहाँ पर आपको प्लास को लॉक कर देना है, प्लास जिसको टेसू बोलते हैं, और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और ये सन 2011 में घोषित किया गया था राजकीय पुष्प। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प किस सन में घोषित किया गया था, तो सन 2011 को लॉक कर देना। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, इत्र नगरी के नाम से यूपी का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। कानपुर, कन्नौज, बरेली या मेरठ। सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर आप लोग कन्नौज को कर रहे होंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और इस रिवीजन क्लास में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये कोशिश करिएगा। क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपसे पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। सभी को बताना है सतीश महाना। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है और सभी लोग राइट आंसर आई होप किए होंगे ऑप्शन नंबर ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो गन्ना उत्पादक राज्य की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप लोग इस क्लास को कहाँ से वॉच कर रहे हैं ये आप सभी को बताना है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट, कमेंट में जरूर बताना है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। और आपको घबराने की कोई बात नहीं है, तैयारी आपकी टॉप लेवल की हो रही है और आप सभी लोग टॉप लेवल की अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। और जो भी शेष तैयारी आपकी इनकम्प्लीट रह गई है उसके लिए कुछ सरप्राइज रखा हूं, उसको आप फॉलो कर लेंगे तो 101% एग्जाम क्रैक हो जाएगा और आप एक वैकेंसी, आप अपनी एक सीट पक्की कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लॉक करना है, पी ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा कि फिरोजाबाद किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी को पता होगा कांच की चूड़ियां, यहाँ पर कांच का ज्यादा वर्क होता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, प्रसिद्ध लोक नृत्य चरकुला किस क्षेत्र से संबंधित है। आपको बताना है चरकुला किस क्षेत्र से संबंधित है, अवध, ब्रजभूमि, बुंदेलखंड या फिर रुहेलखंड। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्रजभूमि को कर रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी ब्रजभूमि जो भी करेगा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना ये कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, यानी ऑयल रिफाइनरी की बात किया जाए तो आप सभी को मथुरा को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर बी ये मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या किस जनपद यानी जिले में आती है बताइए। तो भगवान राम की जन्म स्थली की बात किया जाए ये किस जनपद में आती है, फैजाबाद, अब अयोध्या जिला या सुल्तानपुर, बस्ती या गोंडा। तो यहाँ पर राइट आंसर कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर अयोध्या को कर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है दोस्तों, आप लोग बताइए, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर या बांदा। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। राइट आंसर आपका ललितपुर हो जाता है। ललितपुर में क्या पाया जाता है, यूरेनियम। यह आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपने राइट आंसर किया होगा। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश का कार्यभार संभाला था। राइट आंसर आपको क्या कर देना है, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया, शामली, सहारनपुर या सोनभद्र। सभी लोग बताइए उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग बलिया को कर देना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके लिए कुछ मॉक टेस्ट डिजाइन करवा रहा हूँ और ये सभी मॉक टेस्ट आपके रियल एग्जाम को
क्रैक करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। मात्र आपको करना क्या है कि 99 रुपीज़ में आप लोग इसको बाई कर सकते हैं। कॉम्बो सेट मिलेगा, यहाँ पर आपको 50 पूरे मॉक टेस्ट मिलेंगे मात्र 99 रुपीज़ में। आपको इन सभी मॉक टेस्ट को जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठ करके करेंगे, सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। घर में बैठ करके एक एक क्वेश्चन का राइट आंसर करिए और उसके बाद इन सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस नीचे दिया गया है। जैसे बाय द वे कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो वहीं पर जा करके आप लोग एनालिसिस कर पाएंगे, हमारी मिस्टेक हुई और हमें क्या सुधारना चाहिए था, क्या करेक्ट आंसर था, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में करवाया गया है। तो इच्छुक छात्र छात्राएं यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। और मैं आपसे कहूंगा आप लोग इस सेट को जरूर सॉल्व करिए, कि आपकी टाइमिंग और एग्जाम हॉल का प्रेशर मेंटेन होगा। तो ये 99 रुपीज कोई बहुत ज्यादा फी नहीं है, इसमें आपको 50 मॉक टेस्ट करने को मिल जाएंगे और सभी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट होंगे। एज आपको पेपर वाली फीलिंग आएगी कि ऐसे ही पेपर आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं, ज्यादा कुछ मैं नहीं प्रेफर करूंगा, जो भी इच्छुक छात्र छात्राएं हैं 99 रुपीज अगर आप लोग खर्च कर सकते हैं अपनी तैयारी में तो आप बिल्कुल बेझिझक खर्च करिए। अगर आपका सिलेक्शन हो गया भाई तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे नहीं रखता है, तो आपको इतना जरूर काम करना है। तो यहाँ पर इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। सभी लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, वाराणसी, आगरा, लखनऊ या फिर गोरखपुर। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर आपका लखनऊ यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले में ताला उद्योग सबसे प्रसिद्ध है। तो ताला उद्योग की अगर बात करें तो यहाँ पर मेरठ, अलीगढ़, आगरा या बरेली, सभी को बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर आपका हो जाता है अलीगढ़, ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। पूछा जा रहा क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर आपको चौथा लॉक कर देना, क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि पर आपका प्रथम राजस्थान हो जाएगा, सेकंड पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर लखनऊ, फतेहपुर सीकरी, जौनपुर, आगरा, करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट करेगा फतेहपुर सीकरी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो बताइए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, प्रयागराज, कानपुर, झांसी या मेरठ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथियों का राइट आंसर कानपुर का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कानपुर को लॉक कर सभी साथियों का राइट आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स का मुख्यालय किस शहर में है, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ या बरेली। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा, ये लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। जिला अगर आपसे पूछा जाए तो आपको लॉक कर देना, ये कासगंज में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है। शहर का नाम बताइए, मथुरा, अयोध्या, वाराणसी या प्रयागराज। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है, वाराणसी को घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर आपसे भारत का संविधान दिवस पूछा जाए, अब आपके इंडिया लेवल के हैं क्वेश्चन, अभी तो यूपी जी के थे, अब इंडिया लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, फिर आपके करंट अफेयर, जीके, जीएस सब कुछ करवा देंगे। तो आप लोग इन सभी सेशंस को जरूर हमारे पास करिए और शाम को आपको रियल पेपर सोल्यूशन करवाऊंगा, आप लोग उनको जरूर वाच करिएगा। तो भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर आपका 26 नवंबर राइट आंसर हो जाता है। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो हीराकुंड बांध की अगर बात किया जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तुरंत रिप्लाई आपको किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना, यहाँ पर महानदी। राज्य पूछा जाए तो आपको उड़ीसा राज्य लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान 2026 के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। राजीव कुमार, डी वाई चंद्रचूड़ या शक्तिकांत दास, हीरालाल समरिया। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
ए राजीव कुमार आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, यानी कि जब अपना भारत आजाद हुआ था उस समय के शिक्षा मंत्री कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद या जवाहरलाल नेहरू। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है। जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात या दूधसागर जलप्रपात। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर स्थित है तो आप लोग क्या बताएंगे, तो याद कर लेना ये अपना कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंचिकल जलप्रपात, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा नीली क्रांति का संबंध किससे है। ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है। दुग्ध उत्पादन, तिलहन उत्पादन, मत्स्य या मछली उत्पादन या फिर कृषि उत्पादन। सभी लोग बताइए नीली क्रांति का संबंध किससे है। अगर दूध उत्पादन की बात किया जाए तो इसको हम लोग श्वेत क्रांति बोलते हैं, श्वेत क्रांति को लॉक कर देना। इसके जनक की बात किया जाए तो वर्गीस कुरियन है। अगर आपसे मत्स्य उत्पादन पूछा जाए तो आपको नीली क्रांति इसको बोलते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है। और कृषि उत्पादन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हरित क्रांति। कौन सी बोलते हैं, कृषि उत्पादन को हम लोग बोलते हैं हरित क्रांति। आपको कमेंट बॉक्स में बताना तिलहन उत्पादन को किस क्रांति के नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन को हम लोग नीली क्रांति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति अगर आपसे पूछा जाए ऑप्शन में दिया गया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। कौन होते हैं, राइट आंसर आपको उपराष्ट्रपति को लॉक कर देना है। वर्तमान में आपके जगदीप धनखड़ हैं, ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति जो कि जगदीप धनखड़, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो अगर सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, तो यहाँ पर मंगल, शुक्र, बुध या शनि। तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बुध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा शहीद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर पूछेंगे आप सभी से, देखते हैं कितने स्टूडेंट राइट आंसर करते हैं। सभी को राइट आंसर करना, फिर मैं आपको बताऊंगा कमेंट सेक्शन में ही राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर आपको नई दिल्ली को लॉक कर देना है, ये नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 44। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। जो भी साथी लोग इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि डेली आपकी क्लास आएगी, मॉक टेस्ट सॉल्व करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे। तो आप लोग रोजाना इन क्लास को जरूर देखिए। अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो इस टाइम में आपको इन सभी क्लासेस को जरूर देखना है। और अगर आप सच में अपनी तैयारी को बूस्टअप करना चाहते हैं, क्वेश्चन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना, समुद्रगुप्त आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। सबसे लंबी नदी की अगर बात किया जाए, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी या गंगा। सभी लोग यहाँ पर बताइए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। गंगा नदी को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। आप सभी को याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जरा सूचना का अधिकार RTI अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ। तो भारत में किस वर्ष लागू हुआ अगर आपसे पूछा जाए तो सन 2005 को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा कि भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क स्थित है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। ये आपके एक सिंगवारले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और ये पड़ता कहाँ पर है तो याद कर लेना, ये असम राज्य में पड़ता है। क्लास को आप लोग शेयर करते रहिए, क्लास को शेयर जरूर करना है सभी स्टूडेंट को। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सतीश धवन, रवि मल्होत्रा, राकेश शर्मा या फिर विक्रम साराभाई। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर राकेश शर्मा हो जाता है। राकेश शर्मा को लॉक कर रहे सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? तो अगर सबसे बड़े लोकतंत्र देश की बात किया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? सभी लोग बताइए कौन सा देश है, अमेरिका, चीन, भारत या फिर रूस। तो यहाँ पर कौन सा देश है? आपका राइट आंसर भारत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी अपना इंडिया बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, नीति आयोग यानी कि एनआईटी, नेक्स्ट नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो यहाँ पर स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1 जनवरी 2015 को लॉक कर देना। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी सन 2015 में। तो यहाँ पर इनके अध्यक्ष की बात किया जाए तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में किस गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे अधिक होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाना चाहिए। आपके शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? हृदय, फेफड़े, वृक्क या फिर यकृत। सभी लोग बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको वृक्क को लॉक कर देना है, किडनी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो राइट आंसर आपको डेसिबल को लॉक कर देना है। सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आना चाहिए। राइट आंसर डेसिबल में हम लोग ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये किसकी कमी के कारण होता है बताइए? आयोडीन, कैल्शियम, आयरन या फिर फास्फोरस। तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना, ये आयरन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? कंपोनेंट अगर आपसे पूछा जाए तो प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन या फिर ईथेन। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका मीथेन के साथ जाना चाहिए। क्या? मीथेन। ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिएगा। यहाँ पर विटामिन डी को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य के मात्रक की बात किया जाए, वाट, जूल, न्यूटन या फिर पास्कल। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। जूल आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, आपसे पूछा जा रहा, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? अगर कोष्ठक की बात किया जाए 2, 3, 4 या 5, तो सभी को पता होना चाहिए आपके हृदय में कितने कोष्ठक या चैम्बर आपसे पूछा जाए, कक्ष पूछा जाए तो यहाँ पर 4 को लॉक कर दीजिएगा। उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में आपका दिया गया है एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुईस पास्चर, रॉबर्ट हुक। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होना चाहिए। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सभी को पता होना चाहिए लिथियम। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? लोहा, तांबा, टंगस्टन, सीसा। सभी लोग बताइए किसका बना होता है? तो यहाँ पर टंगस्टन को आपको लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपको 37 डिग्री सेल्सियस को लॉक कर देना है। सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। तापमान पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर ए को ही लॉक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा जा रहा है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है बताइए? तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो यहाँ पर आपका विटामिन के लॉक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो वायुमंडल की बात किया जाए तो इसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत जो होता है वो लगभग 21% होता है। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 78% आप लोग नाइट्रोजन को लॉक कर देना। सभी को याद जरूर कर लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, यानी लाफिंग गैस का अगर आपसे सूत्र पूछा जाए क्या है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या लॉक करोगे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है, नाइट्रस ऑक्साइड आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वाली गैस का रासायनिक सूत्र नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में देखिए, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो चेचक के टीके का आविष्कार अगर आपसे पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। स्टार लगा करके रखिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 4 डिग्री सेल्सियस के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट देखिए, एनीमिया रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है, एनीमिया की अगर बात किया जाए तो आपको याद कर लेना है, या लोहा की अगर बात किया जाए तो आपको आयरन, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, लोहे की वस्तु पर जब जंग लग जाता है तो आपको पता होगा उस पर एक और लेयर चढ़ जाती है, तो उसका क्या भार हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, भार बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्वयं सेवकों के लिए 2026 में होने वाली दौड़ की दूरी और समय क्या है, तो अगर आपसे पूछा जाए दूरी और समय, तो आप लोग क्या बताएंगे कि दूरी और समय क्या है, 5 किलोमीटर 25 मिनट में, 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में, या 2.4 किलोमीटर 15 मिनट में बताना है। तो स्वयं सेवकों के लिए 2026 के लिए आपको याद कर लेना है, 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में आपको दौड़ना है, और अगर महिलाओं की बात किया जाए तो 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में आपको दौड़ना है। ऑप्शन नंबर आपकी क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर क्या लॉक करेंगे, बी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभ्यारण्य यानी कि एलिफेंट रिजर्व कौन सा है, तो यहाँ पर आपको तराई हाथी अभ्यारण्य या दुधवा अभ्यारण्य, पीलीभीत अभ्यारण्य, अमानगढ़ अभ्यारण्य, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, TR आपको लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद सम्मिलित हैं बताइए, तो यहाँ पर 25, 30, 40 या फिर 45, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 30, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, NIA का पूर्ण रूप क्या है, यहाँ पर आपको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जून 2025 में नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरने वाली पहली भारतीय कौन थी, जाह्नवी डंगटी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी किसके तत्वाधान में स्थापित की गई, गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, रक्षा मंत्रालय या फिर नीति आयोग, तो ये किसके तत्वाधान में स्थापित की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो को लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है, ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मेले से क्वेश्चन 101% छपेगा, बौद्ध, जैन, ईसाई या फिर सिख, तो राइट आंसर आपका जैन के साथ होना चाहिए। ये फरुखाबाद के काम्पिल में आयोजित किया जाता है, काम्पिल आपकी क्वेश्चन, तो यहाँ पर जैन आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, अगर भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान पूछा जाए कौन सा है, भारत रत्न, राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र या फिर अशोक चक्र, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर स्थापना की बात किया जाए तो यहाँ पर 1 मार्च सन 1951 को लॉक कर देना, सन 1951 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा जरा पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होने वाला ग्रेफाइट कार्बन का सा रूप है, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक या कोई नहीं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सुचालक के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन ए आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, आपसे पूछा जा रहा है, सौर ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है, सौर ऊर्जा की बात किया जाए तो यहाँ करनी है या अनवीकरणीय है, परमाणु ऊर्जा या कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है, नवीकरणीय बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट
देखिए जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिटी बनाने की परियोजना को मंजूरी दी गई है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। राइट आंसर आपको लखनऊ को कर देना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2026 में होने वाली G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आप हाल ही में जनवरी 2026 उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्ड्स के दैनिक भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है? तो यहाँ पर 10% आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, 1 जनवरी 2026 को भारत के नए थल सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? नाम बताइए। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल मनोज पांडे, जनरल विक्रम सिंह या जनरल अनिल चौहान। तो नंबर डी में दिया गया है जनरल अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर क्या आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राज्य में सबसे स्वच्छ घोषित किया गया? गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी या नोएडा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाराणसी को लॉक कर देना। वाराणसी किया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों का मेजबान देश कौन सा है? तो देश हम आपसे पूछा जाए तो जापान को लॉक कर देना। यह भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हाल ही में महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो झांसी रेलवे स्टेशन को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट ही में जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पर 142वां या 150, 159, 61। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 159वां हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन किस प्रसिद्ध मंदिर की वास्तुकला के आधार पर किया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? श्री राम जन्मभूमि मंदिर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के कितने गांवों को 2026 तक स्मार्ट विलेज बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यहां पर 10,000 आपको लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में किस क्षेत्र को सर्वाधिक निवेश प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा या कृषि। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नवीकरणीय ऊर्जा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कार 2025 में उत्तर प्रदेश की कितनी हस्तियों को सम्मानित किया गया है? संख्या पूछी जा रही है, तो यहाँ पर 12 लॉक कर दीजिएगा। 12 आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर लखनऊ आपको लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विश्व हिंदी दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है? 10 जनवरी को मनाया जाता है क्या? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी आपको लॉक कर देना है। इसकी थीम अगर पूछा जाए 2026 की, तो याद कर लेना, इसकी थीम जो होना चाहिए सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, परिज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान 2026 के अगर मुख्य सचिव पूछा जाए कौन, चीफ सेक्रेटरी कौन है? मनोज कुमार सिंह, दुर्गा शंकर मिश्रा, अनूप चंद्र पांडे या आर के तिवारी। तो यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का मनोज कुमार सिंह के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025-26 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? नैनीताल, लद्दाख, जैसलमेर या देहरादून। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लद्दाख होना चाहिए।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने मातृभूमि योजना के तहत विकास कार्यों में जनता की कितनी प्रतिशत भागीदारी अनिवार्य की है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 60% के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 40% गवर्नमेंट देगी और 60% आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये आज के सेशन का आपका अंतिम क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी, स्कोर कार्ड आपका कितना गया इस क्लास में, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और आज से इवनिंग में आपके प्रैक्टिस सेट लगे हुए हैं, इवनिंग में आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे डिक्टो आपके एग्जाम पैटर्न पर। आप लोग उन सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर वॉच करिएगा। अंतिम समय में अपनी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए आप लोग इन सभी मॉक टेस्ट को जरूर एक बार सॉल्व करें। 50 मॉक टेस्ट का आपको कॉम्बो मिलेगा। हर दिन आपको 1 से 1.5 मॉक टेस्ट डेली सॉल्व करना है, उनको एनालिसिस करना है। और इन्हीं मॉक टेस्ट से ही आपको बेनिफिट इतना हो जाएगा कि आपका एग्जाम इन्हीं मॉक टेस्ट में ही फंस जाएगा। तो इन सभी मॉक टेस्ट को एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिए अपने एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले। तो आपको करना क्या है, या तो आप दिए गए नंबर पर यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर जाकर के विजिट करके मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज। वहां पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा कैसे क्या आपको ये लेना है। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। शाम को आपको प्रैक्टिस सेट वाली क्लास मिस नहीं करनी है। बहुत ही अच्छे लेवल का वहां पर प्रैक्टिस सेट करवाया गया, एकदम एग्जाम पैटर्न पर, जैसे कि आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।